एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब निकालना। क्यूब निकालने की शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। 100 से ज़्यादा नंबर या 1000 से ज़्यादा नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये ट्रिक सीखने के बाद आप लोग क्वेश्चन को बिना पेपर पेन के भी सॉल्व कर पाएंगे, वो भी 100% करेक्ट। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आज जो है वो घन निकालना यानी क्यूब निकालना हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बात ये ध्यान रखिए कि आप लोग 1 से लेके 11 तक क्यूब आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, क्यूब मतलब 1 × 1 × 1। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 × 2 × 2। ऐसे 3 क्यूब हो गया 27, 4 क्यूब हो गया 64, 5 क्यूब हो गया 125, 6 क्यूब हो गया 216, 7 क्यूब हो गया 343, 8 क्यूब हो गया 512, 9 क्यूब हो गया 729, 10 क्यूब हो गया 1 के बाद 000, 11 क्यूब हो गया आपका 1331। इस तरीके से आप लोगों ने कुछ क्यूब याद कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे क्यूब आपको निकालना है तो ट्रिक समझिए। और ट्रिक बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और उस पर रजिस्टर्ड करिए। और आपके लिए मॉक्स हमने काफ़ी फ्री कर दिए, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ्स की रिवीजन लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट आप कर पाएँ। और उसके अलावा जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आप लोगों को मैं ट्रिक बता देती हूँ। पहले हम लेते हैं 100 से ज़्यादा के क्यूब निकालना, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इसमें 100 से ज़्यादा के क्यूब कैसे निकालने हैं ये हम आपको बता रहे हैं 100 बेस मान के, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा के क्यूब, 100 से ज़्यादा के क्यूब बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 101 का क्यूब आपको निकालना है, ठीक। क्योंकि क्यूब निकालना है इसलिए आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 2 ऐसे लाइन खींच दी, एक नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक। अब क्या ध्यान देना है आपको, क्योंकि 100 में होते हैं 2 0, तो 2 डैश यहाँ लगाने हैं, 2 डैश यहाँ लगाने हैं, क्लियर। अब क्या ध्यान देना है, 3 को इससे इंटू करिए, पहली डिजिट को पावर से इंटू करिए, ठीक है। तो 3 × 1 कितना हुआ, 3 आ गया। तो ये 1 0 एज इट इज उतार दिया। अब आपको क्या करना है, ये 100 से ज़्यादा है 3, ये 100 से ज़्यादा है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 1 × 3 आ गया 3। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 0 लगा देना क्योंकि 2 डिजिट चाहिए। और आगे का नंबर है 1 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है लेकिन 2 नंबर चाहिए, तो ये तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1030301, ठीक है। ये जरूर कर लीजिएगा। 102 का क्यूब, 102 का क्यूब। अब हमने जैसे पहले बताया आपको, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक। क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं तो 2 डैश लगाएंगे, इसमें भी 2 डैश लगेंगे, इसमें भी 2 डैश लगेंगे। अब कैसे करना है, 3 को 2 से गुणा तो कितना हो गया 6, यानी 106 आ गया। ये 10 ऐसे ही और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 106 आ गया, ठीक। अब क्या करना है, ये 100 से ज़्यादा है 6 और ये 100 से ज़्यादा है 2, ठीक। तो अब 2 × 6 कर देना है, 6 दूनी 12 आ गया, क्लियर। अब उसके आगे क्या करना है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 0 लिख दिया, क्लियर। यानी 102 का होल क्यूब हो गया 1061208, ठीक है। इसको आप ये हटा दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा 1061208। ये हो जाएगा 102 का होल क्यूब, क्लियर। ऐसे और आगे देख लेते हैं। 103 का होल क्यूब अगर हमें निकालना है तो फिर से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 2 डैश लगाएंगे
और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 डैश हमने यहाँ लगा दिए, 2 डैश हमने यहाँ लगा दिए। अब क्या करना है, इसको इससे इंटू करिए तो कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, तो 1 0 एज इट इज़ उतारा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 100 से ज़्यादा है 9, ये 100 से ज़्यादा 3, तो 9 गुणे 3, 9 3 27 यहाँ लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, 1092727। ठीक है, ये इसका क्यूब हो गया। ऐसे ही अगर हम 104 का होल क्यूब निकालते तो क्या करते, उसी पार्ट को 3 उसमें डिवाइड करते और 2 डैश लगाते यहाँ और यहाँ। ठीक, और क्या करते, 4 को 3 से गुणा करते 12, तो ये 1 आ गया और ये 12 आ गया। ठीक, अब क्या करना है, ये 12 100 से ज़्यादा है 12 और ये 4, तो 12 गुणे 4 कर देंगे, 12 चौक 48, 48 ये आ गया। ठीक, और 4 का क्यूब हो गया 64। तो इस तरीके से आप आगे होल क्यूब निकाल सकते हैं 100 से ज़्यादा नंबर्स के। ठीक है, आप देखते हैं कि 1000 से ज़्यादा नंबर के होल क्यूब कैसे निकालेंगे। ठीक, तो 1000 में 3 0 होते हैं, इससे ज़्यादा नंबर के स्क्वायर्स, ठीक है, ज़्यादा के क्यूब्स निकालने, स्क्वायर्स नहीं क्यूब्स निकालने। तो हम क्या लेंगे, 1001 का होल क्यूब। ठीक, आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि 0 कितने हैं इसमें, 3 हैं, तो डिवाइड तो हमको 3 पार्ट में ही करना है क्योंकि क्यूब निकालने हैं, लेकिन हम डैश 3 लगाएंगे क्योंकि 3 0 हैं। देखिए एक पार्ट ये, दूसरा एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। अब क्योंकि 3 0 हैं तो 3 डैश लगेगा, 1 2 3 डैश लगेगा। अब आपको क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, तो 1003 हो गया, मतलब 1 को 3 से इंटू कर दिया। ठीक, अब ये 1000 से ज़्यादा है 3 और ये 1 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 3 आ गया, 1 × 3। तो अब आपको 3 नंबर लेने हैं, तो 0 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 1 का क्यूब होता है 1, तो 3 डिजिट लेने, इसका मतलब 2 0 आपको लगाने पड़ेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1003 003 001, ये हो जाएगा इसका क्यूब। क्लियर, ठीक है। ऐसे और दूसरा देख लीजिए, 1002 का होल क्यूब, तो कितना होगा, फिर से हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, डैश 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 लगाया, 3 डैश लग गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 6, तो 1006 लिख दिया। ठीक, अब ये 6 ज़्यादा है और ये 2 ज़्यादा है 1000 से, तो 2 × 6 यानी 12 हो गया, 12 यहाँ लिखा और ये 0 लगा दिया। ठीक, अब इसका क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 यहाँ लिखा और ये 0 0 लगा दिया, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1006 012 008, ये क्यूब हो गया इसका। ठीक है, क्लियर। एक और देख लेते हैं, 1003 का होल क्यूब, तो हमने फिर से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और 3 डैश लगाए, क्यों, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं। ठीक, अब क्या करना है, इसको इससे इंटू करें, 3 × 3 9 यहाँ लिखा और ये 100, ये वाली डिजिट एज इट इज़ उतार दी। ठीक, 1000 से ज़्यादा है 9, 1000 से ज़्यादा है 3, तो 9 × 3 करेंगे, 9 3 27, 27 यहाँ लिख दिया, ये 0 आ गया। अब 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 यहाँ लिखा, 0 ये आ गया। तो इसे क्या लिखोगे आप, 1009 027 027, ये इसका क्यूब हो गया। क्लियर। ऐसे एक और देख लेते हैं, 1004 का होल क्यूब है, ये आपको निकालना है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया, डैश डैश डैश, 3 डैश यहाँ 3 डैश यहाँ लगा दिए, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं। ठीक, अब बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी बताया कि इसको इसमें इंटू करिए, 4 × 3 12 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर ये डिजिट आ गई। इसके बाद देखो ये 12 और ये 4, तो 12 × 4 कर दो, 12 चौक 48 होता है, 48 यहाँ लिखिए, 0 ये बढ़ा दीजिए। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64,
यहाँ लिखिए और ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे इसके क्यूब्स निकाल सकते हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1012 048 और 064, ये इसका क्यूब हो गया, ठीक। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्यूब निकालने की शॉर्टकट ट्रिक बताई, इसको रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और उसको रजिस्टर करिए, ठीक है। और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे। काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दी हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में 100% फ्री हैं, वो देख लीजिएगा। और जो हमारी दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे और काफ़ी कुछ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, फुल लेंथ पेपर्स भी हैं, जीके के क्वेश्चंस भी हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर लीजिएगा, उसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, हम उसको ज़रूर करिएगा क्योंकि पीडीएफ और असाइनमेंट वगैरह हम उस पर अपलोड करते रहते हैं। और आज की वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रिक आपके लिए लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।